तो कहानी का नाम है तेरे बिन। कहानी का नाम तेरे बिन क्यों है वो कहानी सुनने के बाद पता चलेगा। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कोई इंसान दोबारा किसी से प्यार कर सकता है, दोबारा किसी से मोहब्बत हो सकती है? इसका जवाब शायद किसी के लिए हाँ होगा तो किसी के लिए ना। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक निशा नाम की लड़की की है जो अमर नाम के लड़के से बहुत प्यार करती है। दोनों कॉलेज के वक्त से एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और निशा और अमर एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। निशा और अमर हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते थे और खुशी के मौके पर भी वो एक दूसरे के साथ थे। जब कभी अमर को मुश्किल होती तो निशा उसके हर हाल में साथ देती थी। इसी तरह जब निशा मुश्किल का सामना करती तो अमर उसके साथ खड़ा होता था और इसी तरह ये दोनों एक दूसरे के साथ निभाते गए और दोनों के बीच मोहब्बत हो गई। वक्त के साथ दोनों की मोहब्बत काफ़ी गहरी होती गई। कुछ समय बाद दोनों की कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो गई और अमर और निशा दोनों ने ही अच्छी जॉब ज्वाइन कर ली और इनकी ज़िंदगी सही से खुशी से गुजर रही थी। खैर, एक दिन निशा ने अमर से कहा, अमर अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अमर ने यह बात सुनकर कहा, ठीक है निशा, आज ही मैं अपने घर वालों से बात करता हूँ और तुम भी अपने घर वालों से बात कर लो। दोनों ने अपने घर वाले से बात की। दोनों के परिवार वाले एक दूसरे के परिवार से मिले। ये रिश्ते उनको पसंद आ गया और दोनों ने हाँ कर दी। इस रिश्ते के लिए कुछ समय बाद ही दोनों की सगाई का मुहूर्त निकाला। कुछ दिनों बाद दोनों की सगाई काफ़ी धूमधाम से हो गई। कुछ दिनों के बाद अमर ने अपनी कंपनी स्टार्ट की जिसमें निशा भी साथ थी। दोनों का साथ अपनी नई कंपनी को अच्छे चलाने लगे। कुछ ही समय दोनों ही कंपनी में अच्छे बिजनेस किया, काफ़ी प्रॉफिट कमाया। एक दिन अमर को बिजनेस के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में जाना पड़ा। वहाँ उसकी मुलाकात प्रेम से होती है। दोनों बिजनेस मीटिंग अटेंड करके दोनों बिजनेस पार्टी अटेंड करते हैं। पार्टी में अमर और प्रेम की अच्छी दोस्ती हो जाती है। उस वक्त दोनों एक दूसरे के अपनी लाइफ के बारे में शेयर करते हैं और दोनों हमेशा अपनी दोस्ती को निभाए रखने का वादा करते हैं। जब अमर अपनी गाड़ी से घर जा रहा था तब रास्ते में उसका एक्सीडेंट प्रेम की गाड़ी से हो जाता है। प्रेम यह हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब निशा और अमर के घर वालों को यह बात पता चली कि अमर का एक्सीडेंट हो गया, अब वह उस दुनिया में नहीं रहा, तो वो लोग यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। पर निशा को यह नहीं पता था कि अमर का एक्सीडेंट प्रेम की वजह से हुआ है। प्रेम से उनकी ये हालत देखी नहीं गई, इसलिए वह उनकी मदद करने अमर का दोस्त नहीं बल्कि अमर के द्वारा दिए गए अपॉइंटमेंट एम्प्लॉय जो उनकी कंपनी में जॉब ज्वाइन करने वाला था भाग के गया। वहां पहुंचकर उसने निशा की हेल्प की। अमर और निशा की कंपनी को आगे बढ़ाने में प्रेम ने अमर के घर वालों को भी संभाला। प्रेम अमर के घर वालों को अपने परिवार बना लिया। अमर की छोटी बहन प्रेम को भी अपना भाई मानने लगी। अमर के पापा अमर की डेथ के बाद पैरालाइज हो चुके थे। प्रेम ने उनका ख्याल रखा। अमर की दादी निशा को बेटी मानती थी। वह हर वक्त निशा से कहती कि वो कहीं और शादी कर ले, पर निशा उन्हें अपना परिवार मानती थी। उनसे कभी शादी करने का नहीं सोचा। वह अभी भी अमर से प्यार करती थी। प्रेम धीरे धीरे करके उनके परिवार का हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे प्रेम निशा से प्यार करने लगा। निशा भी प्रेम का बिहेवियर अमर के परिवार और उसकी कंपनी की तरह देख के वो भी उसे पसंद करने लगी थी। पर प्रेम ने कभी उससे अपनी दिल की बात नहीं कही क्योंकि उससे डर था कि जिस दिन सच्चाई सबके सामने आएगी तो उसे सब नफरत करेंगे। लेकिन अमर की दादी यह चाहती थी कि निशा की शादी प्रेम से हो जाए, जो उसे समझा सकता है और प्यार भी करता है।
यह सब देखकर प्रेम ने सारी सच्चाई बता दी सबको कि कैसे अनजाने में उसका एक्सीडेंट हो गया। यह सब सुनने के बाद सबको काफ़ी दुख हुआ और गुस्सा भी आया प्रेम पर। निशा को भी गुस्सा आया प्रेम पर और उसने शादी के लिए इनकार कर दिया। इस सब के बाद प्रेम वापस अपने घर जा रहा था, तब उसका एक्सीडेंट हो गया। प्रेम को ऐसे हॉस्पिटल में देखकर अमर के घर वालों को ऐसा लगा कि जैसे वो अपना बेटा दोबारा खो रहे हो। निशा को तब अपने प्यार का एहसास हुआ कि वो प्रेम से प्यार करती है और उससे यह एहसास होता है कि कहीं न कहीं अमर भी यही चाहता होगा कि उसके जाने के बाद प्रेम से ही वो अपना रिश्ता जोड़ ले। फिर निशा को प्रेम के बैग में एक डायरी मिलती है जिसमें प्रेम ने लिखा होता है कि वो निशा से कितना प्यार करता है, पर अपने अनजाने में की गई गलती से डरता है। उसने सब कुछ उस डायरी में लिखा होता है, अपनी फीलिंग्स, अमर की दोस्ती, परिवार का प्यार। ये सब पढ़कर निशा को एहसास होता है कि प्रेम भी उससे प्यार करता है और वो भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रेम बच जाए, और भगवान ने उसकी सुन ली। कुछ देर बाद डॉक्टर बताते हैं कि प्रेम अब सुरक्षित है और प्रेम के ठीक होने के बाद प्रेम और निशा दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं। और निशा, जिसको लगता था कि वो अब किसी से प्यार नहीं कर पाएगी, ये मान लेती है कि दोबारा किसी से सच्चा प्यार किया जा सकता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप सब अब भी मानते हो कि दोबारा किसी से प्यार किया जा सकता है, दोबारा प्यार हो सकता है? निशा को प्रेम से प्यार हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो उसे उसी तरह प्यार करने वाला मिला जैसे अमर उसे प्यार करता था। लाइफ में होता है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं, उसके अलावा हमें कुछ दिखता नहीं है, शायद किसी को दोबारा प्यार ना हो, पर अगर प्यार ऐसा हो तो शायद दोबारा किसी से प्यार किया जा सकता है।